हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। आप सबका वेलकम करती हूँ फिर से एक बार। तो सुबह का टाइम है। ये गुलाब की पंखुड़ियाँ है जिसको मैंने सुखाया है। 3 या 4 दिन हो चुके, अच्छे से ये ड्राई हो चुकी। इसको मैं एक जो कंटेनर में भर कर रख दूंगी, तो कोई भी कुछ मैं रेसिपीज बनाती हूँ, कुछ मीठा बनाती हूँ, इसके अंदर मैं यूज कर सकूँ, इसीलिए मैं इसको सुखा दिया था। तो एक छोटी सी जो बोतल है वो भरी है, इसको मैं रखूंगी फ्रिज के अंदर। जब भी मुझे उसका यूज करना होगा तब मैं फ्रिज में से निकाल लूंगी। तो इसी तरीके से मैं घर के अंदर ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ कुछ जुगाड़ लगाकर ऐसे ही करती रहती हूँ। तो कुछ मीठा वगैरह बनाते हैं। वैसे मुझे गुलाब पाक बहुत ही पसंद है, तो मैं घर पर ही ऐसे कभी कभी गुलाब पाक भी बनाती हूँ। और भी कुछ रेसिपीज के अंदर आप कर सकते हैं ट्राई। या फिर मैं जो रोज वाटर है, गुलाब जल, वो भी मैं कभी कभी घर पर बनाती हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो गुलाब जल भी आप आसानी से इसी तरीके से जो गुलाब के पंखुड़िया का घर पर ही बना सकते हैं। तो इसको मैंने फ्रिज के अंदर स्टोर कर कर रख दिया है। इसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ हॉल में। ये वाला जो बैग है इसको मैं खाली कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड गए थे बाहर, आज सुबह ही घर वापस आए, तो उसने मैले कपड़े तो सारे निकाल दिए। कुछ जो उसने एक जोड़ी नहीं पहनी थी वो, उसका जो वॉलेट वगैरह सारी चीजें इसके अंदर पड़ी, वही मैं खाली कर रही थी। तो सारी चीजें इसको मैंने निकाल दिया है। और जो कपड़े उसने नहीं पहने थे इसको मैं अलमारी में सेट कर दूंगी। इसके बाद जो यहाँ पर आ गई हूँ सोफा अच्छे से सेट करने के लिए। तो एक साइड का तो बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, मैंने कल रात को ये सेट अच्छे से किया था। एक साइड का है जहाँ सामने है वहाँ ही जो पूरा खराब हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ही ज्यादातर हम लोग बैठते हैं। तो इसको भी अच्छी तरीके से पूरा अरेंज करूंगी, सेट करूंगी। अभी भी मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे ही वो आए हैं। तो इसीलिए मैं आराम आराम से काम कर रही हूँ। बेडरूम को अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे के रूम में सो रहे हैं, तो इसको मैं बाद में करूँगी। अभी वो सो रहे हैं, तब तक जो खाने की तैयारी है वो कर देती हूँ। तो दाल बनानी आज, इसको मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर दिया। इसके बाद थोड़ी सी मूंगफली के दाने डाले हैं, और जो 2 टमाटर है वो कट कर कर डाल दिए। थोड़ा सा नमक एंड हल्दी का पाउडर डाल दिया है। कुकर को बंद कर कर इसकी मैं 3 4 विसल कर दूंगी। अच्छे से ये पूरी पक जाएगी। और साइड में जो चावल है वो भी मैंने भिगो कर रख दिए। ये सासू माँ लाए थे सब्जियां, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो बस इसी को मैं रख रही थी। और ये देसी लौकी है, तो ऐसे ही काली हो गई, लेकिन एकदम कच्ची है, अंदर से बिल्कुल भी खराब नहीं है। तो ये जो सारे पत्ते हैं मूली के वो मैं निकाल रही हूँ। तो आज मूली की सब्जी मुझे बनानी है। थोड़े पत्ते डालूंगी, थोड़ी मूली डालूंगी, और थोड़े से जो आलू है वो डालूंगी। तो बहुत ही टेस्टी वाली यम्मी वाली सब्जी बनती है। तो सारे यहाँ पर पत्ते में निकाल रही हूँ। अच्छी तरीके से उसको मैं पानी से वॉश कर दूंगी, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। वैसे भी आजकल सर्दियाँ चल रही, तो बहुत ही हरी हरी सब्जी आ रही है मार्केट में, तो उसको खाना ही चाहिए। हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे कारक होती है। तो आजकल जितनी हरी सब्जियां मिलती है मैं घर के अंदर बना ही रही हूँ। तो अच्छी तरीके से पत्ते को मैंने धो लिया, इसको मैं बारीक बारीक है वो कट कर लूंगी पत्तों को। और पीछे का जो मोटा मोटा है वो मैं नहीं डालने वाली, सॉफ्ट सॉफ्ट है वही मैं डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालने वाली हूँ। बहुत ही जो पीछे का मोटा हार्ड है इसको नहीं डालूंगी, बाकी पत्ते सारे डालूंगी। इसके बाद जो मूली है वो भी मैं आधी डाल दूंगी, और थोड़े से जो आलू है डालूंगी। तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी वाली बनी। तो घर का काम जो झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे के रूम में सो गए हैं, क्योंकि उसका फाइनल नहीं था कब आएंगे। तो मैं और वीर जो बेडरूम में सो रहे थे, तो वो आकर मेरे बेटे के रूम में ही सो गए। उसने बोला है कि मुझे दोपहर को ही उठाना, तो मैंने कहा ठीक है। तो सीधा मैं यहाँ पर खाने की तैयारी वो कर रही हूँ, क्योंकि वो 3 4 दिन से बाहर गए हुए थे। फिर घर का खाना बहुत ही याद आता है। तो मैंने दाल वगैरह आज बनाई है। दोपहर को मैं उसको उठाऊंगी, सीधा हम खाना खाएंगे। वैसे झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है। मैंने डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, और कट कर कर जो हमने रखा था मूली, आलू और मूली के पत्ते वो सारे डाल दिए। थोड़ा सा यहाँ पर जो नमक है वो डालूंगी, ताकि जल्दी से सब्जी है वो पक जाए। नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से उसको मिला लेना है। इसके बाद इसको ऐसे ही पकाऊंगी, अभी कुछ भी मसाला नहीं करना। अच्छी तरीके से उसको पका लेंगे, इसके बाद ही हम मसाला करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सब्जी है वो आधी पक चुकी है, आधी से ज्यादा पक चुकी है। तब यहाँ पर मैंने लाल मिर्च की चटनी है वो डाली है। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं, धनिया पाउडर डाल दिया है। अच्छी तरीके से उसको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद जो कट कर कर मैंने देसी टमाटर है वो रखे थे वो मैं डाल दूंगी। तो मैंने पहले टमाटर नहीं डाले थे। अगर पहले ही जो टमाटर डाल देते तो सब्जी पकने में बहुत ही ज्यादा वक्त लेती है, इसलिए मैं बाद में ही डालती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी पक
गई थोड़ी ही देर थी तब मैंने टमाटर डाल दिया है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी भी बनकर रेडी है, बहुत ही टेस्टी वाली बनी थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बेडरूम अच्छी तरीके से पूरा सेट है, झाड़ू पोछा भी हो चुका है, अभी मेरे हस्बैंड जस्ट उठे ही है। तो ये वाला रूम ऐसे ही पड़ा है, इसकी जैकेट वगैरह सारी चीज़ें ऐसे पड़ी है, मोबाइल वगैरह। तो ये वाला जो रूम है इसको मुझे अभी क्लीन करना है, साफ करना है, तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, बस आगे आगे पोछा लगाया था, बाकी नीचे की तरफ जो चीज़ें पड़ी थी इसीलिए मैंने थोड़ा आगे ही किया था। लेकिन जो अभी पूरा रूम अच्छे से सेट करूँगी, क्लीन करूँगी, तो सारे कंबल वगैरह मैं इसी रूम में रखती हूँ क्योंकि और ज़्यादा कुछ स्पेस है नहीं रखने की। तो ये वाला जो बेड इसके ऊपर मैं ऐसे ही फैला देती हूँ इसको, तो चद्दर को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, ऐसे की ऐसे ही फिट पड़ी हुई, बस थोड़ा-सा हाथ से ऐसे कर दूँगी तो ठीक हो जाएगी। तो ये कमरा मैंने छोड़ दिया था ऐसे ही क्योंकि वो सो रहे थे तो फिर आवाज़ आती, इसीलिए मैंने नीचे-नीचे जो थोड़ा बहुत काम था झाड़ू पोछा का वो कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें वो उठे इसके बाद ही अरेंज हो सकती है क्योंकि ये सारी चीज़ें बेड पर ही रहती है, पिलो वगैरह। तो इसको मैं अच्छी तरीके से अरेंज कर दूँगी। तो बेडरूम में जो मैंने ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर कर रखी वो भी ले लूँगी, वो भी वीर के रूम में रख दूँगी, वहीं पर ही मैं रखती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड सो रहे थे तो फिर मैंने फ़िलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो इसको भी मैंने वीर के रूम में रख दिया, यहाँ पर जो सारी लाइट्स है उसको बंद कर देते हैं। सोफ़ा भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसके बाद आ गई हूँ फिर से किचन में, यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, मैंने डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, करी पत्ता। इसके बाद जो टमाटर कट कर कर रखे थे वो मैंने डाल दिया। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो करूँगी, धनिये का पाउडर डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर है वो डाला, और जो दाल उबाल कर रखी थी वो मैंने डाल दी है। अच्छी तरीके से उसको मैं पूरा मिक्स करूँगी और थोड़ा सा यहाँ पर जो मैं गुड़ डालूँगी, हमारे गुजराती खट्टी मीठी दाल ऐसे ही बनती है। और जो दाल बन गई इसके बाद लास्ट में मैंने नींबू का रस डाला और हरा धनिया है वो डाल दिया, तो हमारी टेस्टी वाली गुजराती खट्टी मीठी दाल बनकर रेडी है। तो हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, पूरा जो किचन का काम है वो मैंने निपटा दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पर, यहाँ पर वीर है वो पतंग उड़ा रहा था, उसके फ्रेंड भी थे तो बस ऐसे ही राउंड मारने के लिए चली आई। अब चलते हैं नीचे, ये कपड़े हैं वो भी अभी उठाने हैं, तो सारे कपड़े इसको तय लगाऊंगी। इसके बाद ही मैं थोड़ी देर ऐसे ही लेटती हूँ। तो जो आयरन करने हैं, कपड़े प्रेस करने हैं, वो मैं सारे अलग कर रही हूँ। तो प्रेस करने के जो कपड़े इसको मैं साइड में रखती हूँ, वो मेरा बेटा है वो कर देगा। बस ये सारे कपड़े हैं इसको मैं तय लगा देती हूँ, इसके बाद अलमारी में सेट करूँगी, इसके बाद ही मैं आराम करूँगी। ये सारे कपड़े जो पड़े रहते हैं तो ऐसा पूरा घर बिखरा बिखरा सा लगता है। इससे अच्छा है कि हाथ के हाथ में सारे कपड़े इसको तय लगा कर रख देती हूँ, तो पूरा बिल्कुल भी घर खराब नहीं लगता, वरना जो कपड़ों की वजह से ही पूरा घर ऐसे ही बिखरा बिखरा सा लगता है। इसीलिए मैं हाथ के हाथ ही इसको तय लगा कर सेट कर देती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने तय लगा दिए, इसको अलमारी में सेट कर दूंगी। तो अभी हो चुकी है शाम, शाम के करीब 5 बजे है। मैं आई हूँ मेरी देवरानी के घर। तो मैं दोपहर को सोती नहीं हूँ, कभी कभार ही हल्की सी 5-10 मिनट या 15 मिनट की नींद लेती हूँ। आज तो वो भी नहीं सोई हूँ, एडिटिंग का काम किया, वॉइस ओवर किया, इसके बाद मेरी देवरानी के पास आ गई हूँ। तो मेरी तेल की जो एक बोतल यहीं पर रहती, शाम के टाइम में ज्यादातर आती हूँ तो यहीं पर तेल लगा देती हूँ। तो बालों में तेल है वो भी लगा दिया, बस थोड़ी देर बैठे बातें बातें की, इसके बाद मैं आ गई हूँ घर वापस। अभी भी समय था तो मैंने सोचा कि जो गोभी फ्लावर पड़ी हुई है इसको मैं कट कर कर रख देती हूँ, तो दूसरे दिन की जो आधी चिंता है खत्म हो जाती है। इसी तरीके से जो काम कर कर रखते हैं तो दूसरे दिन की काम की आधी चिंता खत्म हो जाती है। और दूसरे दिन का जो हमारा किचन का टाइम है वो भी बहुत सारा बचता है, और कुछ हमें काम करना होता है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गोभी फ्लावर है इसको मैंने कट कर लिया है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजर के अंदर मैं इसको रख देती हूँ और इसको रख दूंगी फ्रिज के अंदर। और ये धागे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितने सारे हो गए, क्योंकि हम हर महीने रुद्री करते हैं तो बंधे जाता है, इसीलिए इतने सारे हो गए। तो जो पुराने हैं इसको मैं निकाल दूंगी। तो ये ऑर्गेनाइजर इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो ठंड लग रही है, ऐसे दुपट्टा है वो सर पर ले लिया है, टोपा यहीं पर पड़ा है, लेकिन थोड़ी सी ऐसे खुजली जैसा हो रहा था, सुबह से मैंने पहना था तो शाम को निकाल दिया है। खिचड़ी चढ़ा दी है, अभी सिर्फ रोटी बनानी ही बाकी है। ये सब्जी दोपहर की पड़ी हुई है, चटनी है, मूली है, गाजर का अचार है, मिर्ची का अचार है, तो फिर सिर्फ रोटी ही बनाऊंगी। तो खिचड़ी भी मैंने चढ़ा दी है, जबकि मैं सब्जी कट कर रही थी तो
गोभी फ्लावर इसको भी मैंने कट कर कर रख दिया है। जब भी मुझे सब्जी बनानी होगी तो सिर्फ तड़का देना ही रहेगा। तो बस अब रोटियां बना लेती हूँ। ज्यादा समय अभी भी नहीं हुआ है, 7:15 बज रहे, अभी भी 5 मिनट बाकी है इसमें 7:15 में। सर्दियाँ चालू है तो अंधेरा बहुत ही जल्दी हो जा रहा है। बाहर की तरफ पूरा आप देख सकते अंधेरा हो रहा है, वरना जो गर्मियों में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होता है, 7 बजे एकदम उजाला होता है। बस रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर बैठते हैं। शाम के टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता है, क्या ही करे। सब्जी वगैरह होती है तो इसको मैं कट कर कर रख देती हूँ फ्रिज में, जो ऑर्गेनाइजर है इसके अंदर। तो गोभी है इसको रख दिया, लौकी भी है, लेकिन फिर वो काली हो जाती है, जो तुरंत की तुरंत मुझे 2 दिन में यूज़ करनी होती है तो मैं कट करती हूँ, वरना नहीं करती हूँ। तो लौकी को ऐसे ही रहने दिया है। सारी सब्जियां ख़त्म होने वाली है, मुझे लेना है धनिया, मेथी, सारे वो नहीं है, इसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सर्दियों में। तो बस गर्मा गर्म रोटियां है वो मैं बना कर रखूंगी, तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। तो दोपहर की सब्जी कभी कभार पड़ी होती है तो मैं चला लेती हूँ, सब घर में खा लेते हैं। रोज तो बचती नहीं, लेकिन कभी कभार तो हम खा ही सकते हैं। तो यहाँ पर रोटियां है वो बना रही हूँ, साइड में खिचड़ी भी चढ़ा दी है। तो रोटी भी हो चुकी, इसको मैं डिब्बे में रख देती हूँ। उसके बाद जो पूरा किचन फैला पड़ा है, सारी चीज़ें इसको मैं अरेंज करूँगी, और जो खाना खाएँगे ऊपर की तरफ जो सारी चीज़ें पड़ी इसको मैं हटा दूँगी, ताकि पूरा अच्छे से वो किचन है इसको मैं क्लीन कर सकूँ। तो किचन का काम करते हैं, इसके बाद पूरा किचन इतना फैल जाता है कि तुरंत के तुरंत इसको ऐसा लगता है कि सफाई कर दें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी मेरा जो काउंटर टॉप है किचन का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही, इसीलिए मैं हाथ के हाथ ही जो पूरा अच्छे से उसको क्लीन कर देती हूँ, ताकि इसके ऊपर जगह बन जाए। तो जो खाना खाने की जो भी चीज़ें इसको मैंने नीचे की तरफ रख दिया है, ताकि पूरा अच्छे से मैं काउंटर टॉप को साफ कर सकूँ। तो गैस स्टव इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। इसके बाद नीचे की तरफ काउंटर टॉप है इसको मैं अच्छे से पूरा साफ कर दूंगी, क्योंकि रोटी बनाते हैं तो थोड़ा बहुत आटा गिर ही जाता है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा बर्तन है इसको भी मैं हाथ के हाथ वॉश कर देती हूँ, तो खाना खाने के बाद इतने बर्तन कम हो जाए, पूरा काउंटर टॉप है वो भी क्लीन हो जाए। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।